हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके सैनी मैथ्स। आज की क्लास में हम क्लास 10 से प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण करने वाले हैं। द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको देखना है कि द्विघात समीकरण किस रूप में आपको मिलती हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप देखिएगा आप, मानक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण को हम इस टाइप से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ओके। यानी कि इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा तो वो समीकरण क्या कहलाएगी आपके पास, द्विघात समीकरण। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में आपको इस टाइप से भी देखने को मिल सकता है, ax² प्लस c। यहाँ आपके पास b का जो पद है वो नहीं मिले, इसका मतलब क्या है, b का जो मान है आपके पास वो 0 था, ओके। इस वजह से उसको यहाँ नोट नहीं किया गया। कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है, ax² प्लस bx मिल जाएगा, c आपको नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, c का मान वहाँ 0 था इसलिए उसको नोट नहीं किया गया। a की जगह आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, b की जगह भी कोई नंबर और c की जगह भी कोई संख्यात्मक मान होगा, तो वो सभी क्या होंगी, द्विघात समीकरण कहलाएंगी। कब, जब किसी एक चर के ऊपर आपको घात कितनी मिले, 2, ठीक है। कितनी घात मिले, 2। कई क्वेश्चन में चर आपको x मिलेगा और कई क्वेश्चन में y z कुछ भी मिल सकता है। तो वहाँ आपको देखना क्या है, चर की घात देखनी है और उस पूरी समीकरण के अंदर चर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अलग अलग चर होंगे तो वो एक बहुपद नहीं होगा। पहला सवाल आपके पास, जांच कीजिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आपको जांच करके बताना है क्या जो आपको सवाल दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपने इस सवाल को देखा, क्या दिखाई दिया आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 8th क्लास में हमारे पास सर्व समीका होती थी, फर्स्ट नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी सर्व समीका का उपयोग करेंगे हम यहाँ, ओके। कौन सी सर्व समीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप इसमें इसका यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a का मान क्या है, x, तो x² नोट किया मैंने, प्लस 2, ऐसा कैसा लिखा जाता है पता है आपको, गुणा a का मान क्या है, x, गुणा b का मान क्या है, 1, प्लस यहाँ क्या है, b² यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर बराबर वाले को भी लिख लीजिएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें केवल हम इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 2 को x से करेंगे 2x होगा आपके पास, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। बीच में चिन्ह किसका, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करें, यहाँ x² है, ऐसा कैसा नोट किया, इनको गुणा करें, 2 को x से और फिर 1 से, तो क्या आएगा आपके पास, 2x ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आपको सिंपल सा पता है 1 ही होता है। यह है आपके पास 2x माइनस 6। जब भी आपके पास सेम संख्याएं बराबर के दोनों तरफ आ जाए, ठीक है, जैसे 2x है इधर भी और इधर भी, तो ये 2x आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। क्या बचा आपके पास, x² प्लस 1 माइनस 6। तो संख्यात्मक मान को संख्या की तरफ ले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं इस स्टेप को, पक्षांतरण, ओके। x² इक्वल माइनस 6, 1 आगे जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। और ये सवाल आपके पास इस तरीके से लिखा गया है, x² माइनस 7, ओके। आप समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x², इस 7 को इस साइड ले आए तो किसमें, सवाल में आपके पास क्या है, x के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, दिया गया जो सवाल है वो क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में आपके पास x² माइनस 2x, इसको तो आप ऐसा कैसा रखिएगा, x² माइनस 2x। अगला जो स्टेप है आपके पास 2 ब्रैकेट दिए, 2 ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनको गुणा करना आपको। पहले हम इसको गुणा करेंगे इसके साथ, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह है इस वजह से माइनस का 6। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, 2x, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का 2x और इधर माइनस का है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ही मान का पक्षांतरण कर लेते हैं, ओके। यहाँ मैंने नोट किया x², ये माइनस 2x, ऐसा कैसा, इस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x लिखना होगा, 6 को इधर लाएंगे तो किस में बन जाएगा, प्लस में, और इक्वल में क्या रहेगा आपके पास, 0। ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो दोनों ही नंबर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, जोड़ेंगे इनको, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। अब ये देखिए, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि मानक समीकरण क्या होती है, x², फिर x का पद और फिर एक संख्यात्मक मान, ओके, उसी रूप में है। तो हम कहेंगे ये क्या आपके पास द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण। ओके, इसका आंसर भी क्या हो गया आपके पास? हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2 एक्स प्लस 1, फिर है x माइनस 1 और x प्लस 3। इस कंडीशन में करना है, गुणा करेंगे आप। पहले x को x से गुणा करेंगे, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर इसी x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1x, या फिर x लिख सकते हैं उसको। माइनस 2 को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस 2x। फिर माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। सेम प्रोसेस इसमें करना है। x को x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर। x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x। अब फिर माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका इसमें? माइनस x एकम x। माइनस 1 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3। ओके, इस तरीके से आपके पास इसके मान है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। ये मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया था कि जब दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ सेम संख्याएं आए तो वो आपस में कट जाती है। एक्स स्क्वायर के से एक्स स्क्वायर को हमने काट दिया। आगे 2 में से 1 को घटाएंगे हम, क्या बचेगा? x बचेगा। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस के, इसलिए माइनस का x। ये आपके पास पहले से माइनस का 2 है। ओके, इधर से आप हल करेंगे, इन दोनों को हल कीजिए। पहले दोनों में x लगा हुआ है ना, तो यहाँ 1x है और यहाँ 3x है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें से क्या करना होगा? आपको घटाव करना होगा। 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3, ऐसा कैसा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का भी क्या कर दें आप? पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो इनको चेंज करें। माइनस एक्स, एक्स के पास में एक्स वाला पद रख रहा हूँ, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2x होगा। ये माइनस का 2 पहले से अपने पास, 3 इधर आएगा तो किस में बनेगा? प्लस में। और यहाँ क्या रहेगा? 0। इन दोनों को हल करेंगे हम पहले। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो संख्याएं तो जुड़ेंगी। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटाव करना होगा। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का। 3 में से 2 को घटाते ही 1 आ जाएगा आपके पास। और इस तरीके से आप देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास 2x माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। सबसे पहले इसको इससे गुणा करें तो क्या होगा आपके पास? 2x स्क्वायर। 2x को हम 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस, तो माइनस लगाना होगा आपको। ये होगा आपके पास 3 दूनी 6x। माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस x, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, दोनों ही जगह माइनस चिन्ह है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। नेक्स्ट क्या करेंगे? x को x से गुणा करें, एक्स स्क्वायर। x को माइनस 1 से गुणा करें तो माइनस x। 5 को x से करेंगे तो 5x, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। बीच में चिन्ह क्या है? माइनस प्लस, क्या बनेगा? माइनस। ओके, यहाँ से फिर से वही स्टेप आ रहे हैं आपके पास। इसको आप काट सकते हो, माइनस एक्स को माइनस एक्स से कैंसिल कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना होगा? इन सभी का पक्षांतरण कर लेना है। ओके, क्या कर देंगे? पक्षांतरण। 2x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर के पद को इसके पास रखेंगे तो माइनस में आएगा x स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या है? माइनस 6, ऐसा कैसा नोट कर दिया। इधर से क्या है आपके पास? माइनस का प्लस का 5 है, पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा? माइनस 5। फिर प्लस का 3 है, ये नोट कर दिया। इधर से संख्यात्मक मान माइनस का है तो इधर आएगा तो किस में बनेगा? प्लस में। ओके, उधर क्या बचा आपके पास? 0। अब इसको हल करें। ये आपको पता है 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ये दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 6 और 5 11x लिखेंगे इसको। इन दोनों को भी जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको देखिए मानक समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है सवाल। ओके, द्विघात समीकरण है तो हम नोट कर देंगे क्या? द्विघात समीकरण। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। इस बार सवाल दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आप इसका फैक्टर करना चाहेंगे ना, टुकड़े, तो वो तो होंगे नहीं। गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3, वो तो हो नहीं सकते। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कैसा ही रखना है। इसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। इसमें सूत्र अप्लाई हो जाएगा आपका कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को हल करेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा नोट किया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ हम करेंगे तो क्या होगा? ये तो a है आपके पास और ये b, तो a स्क्वायर का मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगते हैं सूत्र से। a का मान है x गुणा b का मान है 2,
प्लस बी का मान जो है 2, उस पर लगानी है स्क्वायर। यहाँ से आप देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपके पास 3x प्लस 1। इधर हम इनको गुणा करें, 2 दूनी 4, साथ में x है, x लगा देंगे, ये -3 ऐसा कैसा। यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4। इन दोनों का ही हम क्या कर लें, पक्षांतरण कर दें। ओके, ये 3x ऐसा कैसा, -4 को इधर लाएंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे आपके पास। ये +1 ऐसा कैसा नोट किया, प्लस के 4 को इस साइड लेके आएंगे तो -4, इधर क्या बचा 0। इनको हल करें हम, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, जोड़ देंगे 7x होंगे। इनको घटाना होगा 4 में से 1 को, क्या बचेगा 3, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का। इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर का पद आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक्स स्क्वायर का पद यहाँ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x + 2 का क्यूब। तो डायरेक्टली हमें देखते हैं सवाल को पता चल गया, इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं पहले से। इसमें हम देखें 2x x² - 1, तो यहाँ भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b²। यदि हम इस एक पर स्क्वायर लगा दें तो इसके मान पर तो कोई असर होगा नहीं, लेकिन ऐसा लिखने से हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का, यानी कि a + b और a - b। यहाँ a की जगह x है और b की जगह क्या है 1। ओके, तो दोनों तरफ हम दोनों के अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इस साइड जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, ये a हुआ आपके पास और ये हो गया b। ठीक है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a³ + b³ + 3ab a + b। यहाँ तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इधर हम अप्लाई करेंगे a + b एंड a - b। ओके, इन दोनों ही फॉर्मूलों में हम मान रख के ये सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ a का मान क्या है x, तो x³ नोट किया, b का मान है 2, तो 2 पे क्यूब लगाया हमने, 3 ऐसा कैसा रखना है, a का मान है x, b का मान है 2, फिर a का मान x + b का मान है 2। ओके, इस साइड का हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट कर दिया। अगले में क्या करेंगे, ये पहले 2x ऐसा कैसा ही रखना है हमें, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यदि आप इसको इसी रूप में रखना चाहें तब भी इसको रख सकते हैं। ओके, अभी हम इसको इसी रूप में ही रख लेते हैं। ठीक है, इसी रूप में रखने से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस 2x को x² से गुणा करें तो क्या होगा आपके पास 2x³ हो जाएगा, ये घात जो हैं जुड़ जाएंगे। फिर 2x को -1 से गुणा करेंगे तो -2x होगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ x³ ऐसा कैसा नोट किया, 2 का क्यूब आपको पता है 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस इनका गुणा करें 3 दूनी 6, साथ में x, तो 6x हुआ आपके पास। यहाँ जो है x + 2 ऐसा कैसा नोट कर दिया, इनको भी आप ऐसा कैसा ही रखें अभी। ओके, इसका गुणा और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पक्षांतरण करते हैं। यहाँ से देखिएगा x³ ओके +8 प्लस इसका गुणा इसके साथ करें तो क्या होगा 6x², फिर इसके साथ कर दें तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12x बराबर 2x³ - 2x। इन दोनों का पक्षांतरण कर देंगे हम। ओके, यहाँ है आपके पास x³, तो पहले x³ वाला पद लेके आएंगे, माइनस में आएगा 2x³। ओके, फिर क्या आपके पास संख्यात्मक मान है, ऐसा कैसा लिख दीजिए, +6x² नोट कर दिया मैंने। इस 2x को अभी नहीं लाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, पहले 12x नोट किया, अब लेके आते हैं माइनस के 2x को इधर लाएंगे तो प्लस के 2x, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास 0। इन दोनों को आपको घटा के लिखना होगा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो एक बार बचेगा आपके पास x³ बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का, ये 8 ऐसा कैसा 6x² x² का दूसरा कोई पद है ही नहीं अपने पास, तो क्या लिखेंगे इसको 6x² प्लस 12 में 2 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 14x बराबर में 0। यहाँ आप देखिए आपके पास x² का पद भी आ रहा है और क्यूब का पद भी आ रहा है। ठीक है, दोनों पद आपके पास एक साथ आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं क्या, ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, इस वजह से हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, x³ - 4x² - x + 1।
बराबर में क्या दिया हुआ आपको x माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने नोट किया था, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और इसको ऐसा क्या है, ऐसा ही नोट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका करेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस, ये नोट करेंगे 3x गुणा में 2। फॉर्मूला नहीं नोट कर रहा मैं, फॉर्मूला अभी पहले करके आए, हम डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। a की जगह क्या है, x है, एक्स क्यूब रखा, b की जगह 2 रखा मैंने। 3 फॉर्मूले से आते हैं सूत्र से, a का मान x, b का मान 2। फिर क्या नोट करते हैं, a का मान x और b का मान 2। ओके, इस तरीके से अब इसको हल करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखें तो आप एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपके पास, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका हल करें तो क्या होगा, 8 होगा किसमें, माइनस में। इनका गुणा करें, 3 दूनी 6x, ये आपके पास x माइनस 2। ओके, इसको आगे हल करते हैं हम, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में माइनस 8। इसको गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, x को 6x से गुणा करेंगे तो 6x² होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x। ओके, अब कर लेंगे इन सभी का पक्षांतरण। ओके, क्या कर देंगे, इन सभी का पक्षांतरण कर लेंगे हम। सबसे पहले माइनस 4x², x² के पद को इसके पास में रखेंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6x²। फिर हमने नोट किया x का पद क्या है, माइनस में है, यहाँ x का पद प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर संख्यात्मक मान क्या है, प्लस का 1 है, ये -8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा, 0। इनको दोनों को घटाना होगा क्योंकि इन दोनों के साथ में x² है, सेम चर है इन दोनों के साथ, तो इनका घटाव कर सकते हैं हम। 6 में से 4 को घटा दें, 2x² बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस के 2 आएंगे। यहाँ से ये 1 है और ये 12 है, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों ही संख्या माइनस की इस वजह से चिन्ह तो माइनस का आएगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 12 और 1 13x। ये दोनों नंबर भी क्या है, प्लस के हैं, तो सिंपल से जोड़ के लिख देंगे, कितने आ गए, 9 बराबर 0। यहाँ आपके पास x² के रूप में पद आ चुका है, तो आप क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, इसी के साथ अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था, इसमें 8 क्वेश्चन पार्ट थे, सभी 8 पार्ट हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें पहले क्या चाहिए, चौड़ाई का पता होगा तो हम उसको 2 गुणा करेंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। ओके, पहले हम नोट करेंगे, माना से शुरुआत करेंगे इसकी। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास, लंबाई, ठीक है। लंबाई के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई क्या आपके पास x, इसका 2 गुना करेंगे तो 2x, ठीक है। 2 गुने से 1 अधिक है तो इसमें प्लस 1 कर दें, ये क्या आ गई इसकी लंबाई। ओके, क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी लंबाई नोट कर दी। अब हमें क्या दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम नोट करेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ओके, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है आपके पास, 2x प्लस 1। ओके, लंबाई क्या है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई को क्या मान रखा आपने, x, ठीक है। इनको हम पहले गुणा करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ कीजिए, क्या आएगा आपके पास, x को 2x से गुणा करेंगे 2x² होगा, प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ये आपके पास 528। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे समीकरण के रूप में नोट कर लेंगे, ठीक है। इस 528 को आगे की तरफ ले आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, 2x² प्लस x, 528 को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं तो ये माइनस में होगा आपके पास 528, बराबर में क्या, 0। इस तरीके से लिखते हैं, आपके पास ये सवाल किस रूप में बन गया, द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके
टुकड़े करने हैं, ठीक है, गुणनखंड से इसको हल करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना होगा, गुणा करना है 2x² को माइनस 528 से। तो 528 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1056 आएगा आपके पास x², किस में, माइनस में। अब हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर तो 1056 चाहिए माइनस का, जोड़ या घटाव करने पर चाहिए 1x, ये बचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इकाई का अंक 6 लेके आना में। इकाई का अंक 6 किस किस कंडीशन में आ सकता है वो देखिए आप। इकाई का अंक आ सकता है हमें 2 और 3 को गुणा करने पर 2 3 6 बनता है। उसके अलावा 4 को 4 से गुणा करते हैं, 4 चौके 16 होते हैं, 6 6 36 होते हैं और 7 8 56 होते हैं, ठीक है। इन कंडीशन में इकाई का अंक 6 आते हैं। यहाँ से हम देखें तो इनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास एक नहीं बच सकता, इस वजह से ये कंडीशन काम की नहीं है। सेम यही बात इसमें अप्लाई होता है, इसको हम जोड़ें या घटाएं तो ये कंडीशन भी हमारे किसी काम नहीं आएगी। अब इसको हम देखते हैं, इसके पास यदि मैं 2 रखूँ यहाँ, ठीक है, 22 और 23 को गुणा करूँ तो देखिएगा 2 और 2, 2 दूनी 4, यानी कि 400 के आसपास नंबर आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 1000 के पास। तो हम क्या करते हैं, 3 लेके देखते हैं। 3 ले तो क्या हो गया, 3 3 9, 900 आया आपके पास, ठीक है, 900। तो इसको एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं हम, यदि इससे नहीं होगा तो फिर इससे गुणा करके देखेंगे हम, ठीक है, ओके। तो 32 और 33 को गुणा करके हम देख लें तो सिंपल सा, 33 दूनी 66, 6 हासिल, 33 तिया 99, 99 में हम 6 जोड़ दें तो 105। सिंपल सा हमारे पास जो मान चाहिए था वो आ चुका है। अब हमें यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो 33 तो हम लेंगे प्लस का और 32 लेंगे माइनस का, ठीक है, ये नोट करते हैं। 2x² प्लस का क्या लेना है हमें, 32 लेना है किसका, माइनस का, और 33 लेना है हमें प्लस का, ओके, माइनस 528। ऐसा लिखने के बाद इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, 2x कॉमन आने के बाद क्या बचा यहाँ x, माइनस 2 के पहाड़े में आता है 16 बार, यहाँ से कॉमन आएगा 33, साथ में x भी है इसके, क्योंकि x के ही तो टुकड़े किए हमने, ओके। 33 कॉमन जा चुका, क्या बचा x, और इसका 33 का जब हम भाग करेंगे 528 में तो हमारे पास आएगा 16। बीच में माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस लगाया, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार नोट करेंगे x माइनस 16, बाकी जो बचा उसको एक बार नोट कर दें, 2x प्लस 33, ओके। अब इन दोनों ही ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, और दूसरा 2x प्लस 33 बराबर 0। यहाँ से हम इसका पक्षांतरण करें तो x इक्वल्स टू 16 क्या आगे जाके प्लस में हो जाएगा आपके पास, और इसका हम हल करें तो क्या होगा, 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बट्टे में 2। तो ये मान जो हमारे पास माइनस में आ रहा है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ये x का मान क्या आ चुका हमारे पास 16। x किसको माना था हमने, x माना था चौड़ाई को, ठीक है। तो चौड़ाई हमारे पास क्या आ चुकी है, चौड़ाई जिसे हमने x माना था वो तो आई हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। लंबाई, लंबाई क्वेश्चन में क्या मानी थी हमने, 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुणा x का मान है 16 प्लस 1, ओके। 16 दूनी 32 और 1 33, 33 मीटर। दोनों आंसर आ चुके हैं आपके पास। चौड़ाई तो आ गई 16 मीटर, लंबाई आ चुकी है 33 मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 धनात्मक क्रमांगत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपके पास अभी तो आपको धनात्मक में दिया है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। अब 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है आपके पास सम पूर्णांक और दूसरा होता है विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक जब भी आप ज्ञात करेंगे तो पहले पूर्णांक को आप क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम इसकी, नोट किया हमने, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। प्रथम धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। द्वितीय क्या हो जाएगा आपके पास, द्वितीय क्रमांगत पूर्णांक क्या होगा आपके पास, x प्लस 1, ओके। यदि यहीं आपको सवाल में पूछ लिया जाता कि विषम पूर्णांक बताइए, ठीक है, विषम क्रमांगत पूर्णांक, तो पहला तो आप x ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरा आप मानेंगे तो यहाँ x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया, हमें पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, तो इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार में हम नोट करेंगे इन दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि x प्लस 1 बराबर में क्या लिखेंगे, 306। ये हो गया इनका गुणनफल, ठीक है। गुणा करके लिखते हैं इसको, x को x से करेंगे x²
x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर में क्या है 306। इसका कर देंगे पक्षांतरण, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ओके, अब यहाँ आप देखिएगा आपके पास ये द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। इससे आगे हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना है, जिसमें गुणा करने पर तो हमें क्या चाहिए माइनस 306 एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए माइनस 306 एक्स स्क्वायर। जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए हमारे पास है एक्स। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि इकाई का अंक आपके पास 6 आ रहा है। 6 किस किस में आएगा, 2 और 3 को गुणा करते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, दूसरा हम देखें, मान लीजिए 2 और 3 का हमने सोचा, 2 और 3 है ना। अब सिंगल सा 2 और 3 को करेंगे तो 6 आएगा, हमें क्या चाहिए 306। तो इसके पास में एक लिख दूं, घटाएंगे तो हमारे पास 1 तो बचेगा। ठीक है, लेकिन गुणा करने पर इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 156 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 306। तो हम क्या करें, इसके अलावा किसके पहाड़े में इकाई का अंक 6 आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो वो अंक क्या आपके पास 7 और 8, 7 8 56। यदि मैं इसके पास 1 लिख के गुणा करूं, इनको इन दोनों को गुणा करके देखें, 6 गुणा करने पर 306 आ चुका है हमारे पास। अब इनको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, और वो भी किसका प्लस का। इस वजह से हम 18 को तो नोट करेंगे प्लस में और 17 को नोट करेंगे माइनस में। चलिए लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर, माइनस का मैंने नोट किया 17x, एक्स के टुकड़े किए, इस वजह से इन दोनों के साथ हमें x लिखना है। ओके, प्लस का हम ले रहे हैं 18 माइनस 306 बराबर में 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, केवल x। क्या बचेगा, यहाँ x की घात 2 थी, एक x कॉमन जा चुका तो x बचा आपके पास माइनस, यहाँ से x कॉमन आया, क्या बच गया 17, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है 18, दोनों ही संख्या 18 के पहाड़े में आती हैं। 18 कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ x, माइनस चिन्ह ऐसा कैसा, 18 का भाग इसमें करें तो कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18, और यह आएगा 17 बार। सिंपल सा हमने यहाँ गुणा किया था, 18 को 17 से करते हैं तब 306 आते हैं, तो 18 का भाग देंगे तो दूसरा अंक क्या आएगा 17। x माइनस 17 दोनों जगह आपके पास सेम ब्रैकेट है, एक बार नोट कर लेंगे, x माइनस 17, दूसरा ब्रैकेट क्या है x प्लस 18, x प्लस 18, दोनों ही मान को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 17 बराबर 0, और दूसरा पहले इसको हल कर लीजिए, चाहे x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 17 किस में आ गए प्लस के। ओके, और इसको जब हम हल करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, x प्लस 18 बराबर में 0, तो x बराबर 18 किस में आएंगे माइनस में। माइनस वाले अंक को हम काम में नहीं लेंगे, किसको लेंगे प्लस वाले को। तो आपके पास देखिएगा प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या आ चुका, x जिसको माना था आपने वो क्या है आपके पास 17। ठीक है, प्रथम पूर्णांक क्या आ गया 17। आंसर की लाइन आप नोट कर देंगे, लास्ट में माना हटाएंगे, नीचे नोट करेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया हमारे पास 17। फिर द्वितीय क्रमांगत पूर्णांक क्या आएगा x प्लस 1, x का मान क्या है 17, 17 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 18। लिख सकते हैं ना आप ये लाइन। ओके, लिख लीजिएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, हल नोट करेंगे इसका। माना जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम माना से शुरुआत करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x वर्ष। ओके, रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की हमने कितनी मान ली x, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ जो है उनकी आयु क्या हो जाएगी, इससे 26 वर्ष बड़े हैं तो रोहन है x, तो x प्लस 26 नोट कर देंगे। सिंपल सी बात है, 26 वर्ष बड़े हैं इसका मतलब x प्लस 26। सवाल में क्या दिया है 3 वर्ष पश्चात, तो पहले हम नोट करेंगे रोहन के लिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में रोहन की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, इनकी माता की हम बात करें तो 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु
रोहन की माता की आयु क्या हो जाएगी आपके पास, वर्तमान में x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी x प्लस 26 और 3 कितना हो गया 29 वर्ष। ओके, फिर चलिए प्रश्नानुसार की कंडीशन नोट करते हैं। प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या कहा गया, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, कितना होता है 360। तो 3 वर्ष पश्चात आयु क्या क्या है अपने पास, एक तो है x प्लस 3, रोहन की तो हो गई x प्लस 3। ओके, उनकी माता की आयु क्या हो गई 3 वर्ष बाद, x प्लस 29, ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब क्या है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में हमें 360। अब इसको हम हल करेंगे, जैसे ही हल करेंगे हमारे पास इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, रफ कर लेते हैं तब तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर, x को हम 29 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 29x, सिंपल सी बात है, प्लस 3 को x से गुणा करेंगे क्या होगा 3x, प्लस 3 को 29 से गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा 80, बराबर में क्या दिया हमें 360। ओके, इसको हल करें हम, ये दोनों ही नंबर क्या है आपके पास x के साथ में लिखे हुए हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, इससे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना होगा 32x, ठीक है, प्लस 87, ये जो संख्यात्मक मान है इसका पक्षांतरण कर लेते हैं इस तरफ, तो माइनस में आएगा 360, बराबर में क्या रहा आपके पास 0। ओके, आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये तो ऐसा कैसे चलेगा, अभी इनका करना आपको घटाओ, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस में आएगा, इसको हम घटाएं 10 में से 7 क्या बचेगा 3, यहाँ 15 में से 8 7, और यहाँ आपके पास रहेगा 2। ओके, इसका हमें गुणा करने पर माइनस 273 चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास 32। तो इस तरीके के जो टुकड़े हम करना चाहें तो बनेगा क्या हमारे पास 39 और 7, 39 में से 7 को घटाएं तो क्या बचता है आपके पास 32, किसका चाहिए हमें प्लस का, तो प्लस का तो 32 लेंगे और 7 लेंगे माइनस का, इन दोनों का गुणा करके देखें आप, 7 में 63, 7 21, 21 और 6 27, ठीक है, माइनस प्लस का गुणा करें तो माइनस में आएगा, तो गुणा करने पर हमें जो चाहिए पहले संख्या को इससे गुणा करते हैं हम, सिंपल सी बात है, बताया हुआ आपको पहले भी, गुणा करने पर माइनस 273 एक्स स्क्वायर चाहिए था जो कि हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या बचनी चाहिए, 39 में से 7 को घटाएं तो प्लस के 32x बचते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या है सही हो रही है, इस वजह से हम इन दोनों मान को 32x की जगह नोट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर नोट करेंगे प्लस का 39x माइनस 273 बराबर में 0, कॉमन लें इन दोनों में से, यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या बचा आपके पास x माइनस 7, यहाँ से कॉमन क्या है 39 कॉमन जा चुका, क्या बचा x, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, 39 के पहाड़े में 273 आता है आपके पास 7 बार। ठीक है, गुणा करके देखा था ना आपने, यहाँ से आप देखिए दो ब्रैकेट आपके पास सेम है, इसको एक बार नोट कर देंगे x माइनस 7 और दूसरा ब्रैकेट हो गया आपके पास x प्लस 39, दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 39 बराबर में 0, इसका पक्षांतरण करें x बराबर 7, इसका करें तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 39, मैंने आपको बता रखा है कि माइनस वाला नंबर हम यूज नहीं करेंगे, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 7। ठीक है, सवाल में हमने क्या माना था, सवाल था हमारे पास रोहन की आयु को हमने x माना था, तो x का मान कितना आया 7, तो हम लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु आ चुकी है आपके पास 7 वर्ष। ओके, फिर उनकी माता की, रोहन की माता की आयु, उनकी माता की आयु क्या थी, रोहन से 26 वर्ष अधिक थी, तो रोहन की है 7, उससे 26 वर्ष अधिक, जोड़ के लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 33 वर्ष, ये दो इसके आंसर हुए आपके पास। ओके, इस तरीके का सवाल आता है तो आपके पास 3 नंबर का कंफर्म ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है,
जो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति HR का मतलब आवर्स, प्रति घंटा। ठीक है, चाल हमने मान ली x किलोमीटर, दूरी दी हमें 480। यहाँ से हम समय पहले नोट करते हैं, दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। ओके, समय ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ओके, दूरी है सवाल में 480 बटे चाल क्या मानी हमने, x। ओके, किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स। ओके, अब हमें देखना है, प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्न में जो जो बातें कही हैं उनको नोट करते हुए चलना है। इसमें कहा गया है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो हम नोट करेंगे चाल कम करने पर, चाल कम कर देंगे तब उसकी चाल क्या होगी हमारी, 8 किलोमीटर की चाल कम करेंगे। वर्तमान चाल को हमने x माना है, तो इसमें से x माइनस 8, ये क्या हो गई, इसकी चाल होगी। जब हम 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल इसमें से कम करेंगे जो हमने मानी है उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से इस लाइन को लिखेंगे। नेक्स्ट, इसमें कहा गया आपसे जब आप चाल को कम करेंगे तो समय क्या होगा आपके पास, अधिक लगेगा। कितना अधिक, कम करने पर समय क्या लगता है, अधिक लगता है। ठीक है, समय गुणा चाल, समय गुणा चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी। ओके, समय आपको पता, दूरी बट्टे चाल जो था अपने पास 480 बट्टे x, ये तो हो गया समय। चाल कौन सी लेनी हमें, ये वाली, कम होने पर, कम होने पर क्या होगी चाल, x माइनस 8। ठीक है, समय कितना अधिक ले रही है, 3 घंटे अधिक ले रही है, तो समय में हम 3 जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, चाल को हमने कम किया, समय कितना अधिक ले रही है, 3 घंटे। दूरी कितनी है आपके पास, दूरी तो वही है आपके पास 480 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, x होगा। यहाँ से 480, इस 3 के साथ ये गुणा हो जाएगा, 3x लिखा जाएगा। ओके, इसमें ऐसा कैसा ही रहेगा, x माइनस 8, यहाँ आपके पास 480, ये जो x है ये इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, x जो है इसके साथ वज्र गुणा कर देंगे हम। ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे आप 480 प्लस 3x, ये ब्रैकेट ऐसा कैसा, x माइनस 8, इस x को इसके साथ गुणा करके लिख देंगे हम 480x। ओके, क्या किया हमने, यहाँ वज्र गुणा किया इसको। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा कर लेना है। x को हम 480 से गुणा करेंगे तो 480x लिखेंगे, x को हम 3x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ओके, 8 को हम 3x से करेंगे तो क्या होगा, सॉरी माइनस का 8 है, यहाँ प्लस का 3 है, माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस होगा, 8 तिया 24, x के साथ में x लगा देंगे, फिर इसी 8 को हम गुणा करेंगे किससे, 480 से, चिन्ह माइनस है, ये लगेगा माइनस का, गुणा कर दीजिएगा इसको इसके साथ, 0 8 8 64 86 8 चौक 32 और 6 38, बराबर में क्या है आपके पास 480x। यहाँ भी 480x है, वहाँ भी है, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, काट सकते हैं हम इसको। ओके, क्या बचा आपके पास उसको नोट करते हैं। ये है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर में क्या है 0। इसमें आप देखें तो ये सभी संख्याएं जो हैं 3 के पहाड़े में आती हैं, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सभी में 3 का भाग देंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 का भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24, और इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 बराबर में 0। अब ये आपके पास आ चुके द्विघात समीकरण। इसको भी हमें जैसे हमने पहले सवाल किए थे उसी की तरह इसका गुणनखंड करके हल करना है। ठीक है, इसको करते हैं हम। 40 को यदि हम 32 से गुणा करें, ठीक है, 40 को 32 से गुणा करें तो 0 तो ऐसा कैसा, 4 दूनी 8 4 3 12 1280 बना, गुणा करने पर 1280 आ चुका हमारे पास। इनको हम घटा दें 40 में से 32 को तो क्या बचता है 8, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, नोट करते हैं, देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये था क्वेश्चन अपना। इसमें इस 8 की जगह हमें ये 2 मान रखने,
ठीक है। बड़ी संख्या किसकी लेंगे, माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, इस वजह से नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। ओके, कॉमन ले लेंगे इनमें से, यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन आएगा, x बचा। 32 का जब आप भाग देंगे, जब आपको पता है 40 और 32 का गुणा 1280 आता है, तो यहाँ 32 हम कॉमन लेंगे तो 32 का भाग देने पर क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने गुणा करके चेक किया उसको। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार नोट करेंगे, x माइनस 40, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 32। दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर 40 पक्षांतरण करने पर प्लस का होगा, इसका यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस 32, और मैंने आपको बता रखा है कि माइनस वाले पद को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल को माना था। ठीक है, तो हम नोट करेंगे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या है, आपके पास x माना था, x का मान आ चुका है 40 किलोमीटर प्रति आवर, यही इसका आंसर हुआ। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, 4.1 प्रश्नावली उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। 4.2 करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.2 में हम करेंगे तो जो पहले हम प्रश्नावली 4.1 में कर चुके हैं, द्विघात समीकरणों को हल करना आपको किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि के क्वेश्चन हम 4.1 में भी कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने आपको किससे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आप जानते हैं, देखिए करके देखते हैं हम, पहले भी हम कर चुके हैं। इसका क्या करेंगे, पहली संख्या को लास्ट से गुणा करेंगे। ओके, इनके लिए आपको रफ वर्क करना होगा, जिसको हम यहाँ नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 10x स्क्वायर। ओके, पहला काम आपको यही करना है, पहली संख्या को लास्ट से गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो आए, ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में जो संख्या आपके पास उसको चेक करना है। ठीक है, क्या है, -3। हमें क्या करना है, ऐसे दो पार्ट करने हैं, टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा तो हमारे पास क्या आ जाए, -10x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -3। इसके लिए सिंपल सा आप चेक करेंगे कि 10 किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी 10। यदि हम इनको जोड़ें तब तो क्या आता है 7, और घटा दें तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। अब 3 किसका चाहिए हमें, माइनस का। इस वजह से जो बड़ी संख्या है उसको हम माइनस में लेंगे और जो छोटी संख्या उसको प्लस में। टुकड़े किसके कर रहे हैं हम, x के, तो दोनों के साथ x लगा देंगे। ओके, अब देखिएगा जब हम इनको गुणा करें, क्या कर रहे हैं, गुणा करेंगे तब क्या होगा, 5 दूनी 10, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस प्लस गुणा करने पर क्या बनता है, माइनस। ये तो गुणा करने पर हमें जो 10x स्क्वायर चाहिए था आ चुका है। ओके, अब इनको जोड़ें या घटाएं, एक प्लस और एक माइनस है तो घटाव होगा आपके पास। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 2 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 3x। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 3 आएगा। क्या बचा हमारे पास घटाने पर, -3, जो कि हमें चाहिए था। तो दोनों ही चीजें हमारे पास क्या आ चुकी हैं, सही आ चुकी है। गुणा करने पर -10x स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर आया -3x। इस वजह से हम इस 3x की जगह ये दो मान नोट करेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर में क्या है, 0। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह हम ये दो पार्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इनमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है x स्क्वायर में से x को हम कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा हमारे पास, सिंगल x प्लस यहाँ 2x में से x कॉमन जा चुका, क्या रहेगा आपके पास, केवल 2। यहाँ से देखिएगा 5 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, इस वजह से 5 कॉमन ले लेंगे। माइनस चिन्ह था, ऐसा कैसा लगा दिया, 5 आ गया इनमें से कॉमन, 5x में से 5 कॉमन जा चुका, क्या बचा हमारे पास, x। ओके, फिर देखिएगा यहाँ क्या है, -5 का भाग करेंगे -10 में, -10 में -5 का हम भाग करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, प्लस। 5 से 10 को काट दें तो क्या है, 2, 5 दूनी 10। ओके, यहाँ से आपने देखा कि ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसको हम एक बार नोट कर देंगे, x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5। ये सवाल 0 के इक्वल है आपके पास, तो दोनों ही ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल नोट कर देंगे। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा हम नोट कर देंगे x माइनस 5 बराबर 0। इनका पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 2 आगे आएगा तो माइनस का 2 होगा, और यहाँ से करेंगे तो x बराबर
आगे आएगा तो किस में होगा, प्लस में। ओके, आपसे सवाल में पूछे क्या गए हैं, मूल पूछे गए हैं। ठीक है, तो x का जो मान आया वही इस सवाल के लिए क्या है, मूल है। लिखेंगे हम मूल, क्या क्या आए हैं आपके पास, एक तो है -2 और दूसरा है +5। ये आपके पास आंसर हो गए। इस सवाल के लिए मूल क्या क्या है आपके पास, -2 और 5। सेकंड देखिएगा इसी का, सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपको 2x² + x - 6। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको इससे गुणा करके। 2x² को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x² साथ में ऐसा कैसा नोट कर दिया, चिन्ह किसका, माइनस का, ये लगा दिया। ओके, गुणा करने पर क्या है हमारे पास, -12x²। अब हमें क्या चेक करना है, 12 किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, 12 आता है आपके पास 2 के पहाड़े में 6 बार। ठीक है, उसके अलावा आता है आपके पास 3 के पहाड़े में 4 बार। ठीक है, गुणा करने पर तो दोनों में ही 12 आ रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए, x, यानी कि एक है इसके साथ, एक x बचना चाहिए। इनको हम जोड़ें या घटाएं तो एक नहीं बचेगा, इस वजह से ये वाली कंडीशन काम की नहीं है हमारे। इनको हम जोड़ेंगे तब तो 7 होगा, घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, एक किसका चाहिए हमें, प्लस का। इस वजह से बड़ी जो संख्या है 4 उसको लेंगे प्लस में, और 3 जो है उसको लेंगे माइनस में। x के टुकड़े करने हैं तो x साथ में लगेगा। अब देखिए इनका गुणा, 4 तिया 12, x को x से किया तो x² माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, गुणा करने पर हमारे पास 12x² बन रहे हैं। पहली कंडीशन सही हो चुकी है। घटाने पर हमारे पास 4 में से 3 को घटाएंगे, एक बचेगा, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का 1, वो भी कंडीशन क्या हो रही है, सही हो रही है। तो ये दोनों ही पार्ट यहाँ नोट कर देंगे। लिखेंगे हम 2x² + 4x। इस 4 को मैंने पहले लिखा है, क्यों लिखा है, सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है कि 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, इसलिए पहले लिख लिया। पहले लिखे हैं बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ मैंने नोट किया 3x - 6 = 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे हम, ये दोनों आपको पता है 2 के पहाड़े में आते हैं और दोनों में ही x है साथ में, तो 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आया, 2 कॉमन आ चुका, x² में से एक x कॉमन जा चुका, क्या बचा आपके पास, केवल x। यहाँ से 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेने का मीन्स क्या करेंगे हम, यहाँ भाग कर रहे हैं इसमें, 4x बट्टे में 2x, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, x से x कैंसिल, क्या बचा, केवल 2। फिर यहाँ माइनस चिन्ह, ऐसा कैसा, दोनों ही संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ से 3 कॉमन जा चुका, क्या बचेगा हमारे पास, x। माइनस का माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 के पहाड़े में चाहते हैं 2 बार। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, इसका मतलब आपका सवाल जो है वो सही चल रहा है। और इस ब्रैकेट को हम एक बार नोट कर देंगे, x + 2, बाकी जो बचा है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में, 2x - 3 बराबर किसके, 0 के। अब क्या करना है हमें, x + 2, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और दूसरा जो ब्रैकेट है उसको भी 0 के इक्वल नोट कर देंगे, 2x - 3 = 0। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इस 2 का क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो क्या होगा, x बराबर प्लस का 2 आगे जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 2x बराबर -3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या होगा आपके पास, 3/2। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं इसके मूल, क्या पूछे गए हैं, मूल। मूल लिखेंगे तो क्या है इसके मूल, मूल आया आपके पास एक तो -2, ठीक है, दूसरा मूल क्या है आपके पास, 3/2, 3/2, ये इसके आंसर हुआ है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √2x² + 7x + 5√2। ओके, सवाल में रूट को देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, आसान होगा आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहले इसका रफ वर्क आप कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आसान होगा क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस नंबर को इससे गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप गुणा करेंगे √2x² को किससे करेंगे, 5√2 से। ओके, गुणा देखिएगा, यहाँ 5 को कोई नंबर नहीं है, 1 मानते हैं, 5 एकम 5, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2x², ऐसा कैसा, रूट की संख्या को रूट से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर जो संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगी। √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2। ओके, इनको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, x², यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो सभी जगह क्या होगा आपके पास, प्लस होगा। गुणा समझ में आ चुका आपको, ठीक है। आपको क्या चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 10x², तो 10x किसके पहाड़े में आते हैं, सिंपल सी बात है, 2 के पहाड़े में आते हैं 5 बार। x के टुकड़े कर रहे हैं तो x लिखेंगे साथ में, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, x² हो जाएगा आपके पास, ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी।
जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए हमारे पास 7। इन दोनों को जोड़ें तो क्या आता है 7x। ओके, सेकंड कंडीशन भी सही है और सभी जगह प्लस है इस सवाल में, इस वजह से दोनों ही टुकड़े आपके पास जो होंगे वो प्लस के ही होंगे। चलिए लिख दीजिएगा यहाँ √2x²। पहले हम नोट करेंगे 2x, सेकंड जो पार्ट है वो है 5x, यहाँ से प्लस 5√2 बराबर में 0। कॉमन लेंगे यहाँ से, में से कॉमन लेना आपको, 2 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी जब भी कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे, रूट वाली जो संख्या है उसको कॉमन में लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ √2x कॉमन। ठीक है, √2x कॉमन आ चुका आपके पास, तो देखिएगा √2x² में आप कॉमन ले रहे हैं √2x, इसका भाग करेंगे √2 से, √2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक बार x बचेगा आपके पास, ये मैंने नोट किया x प्लस नेक्स्ट आपके पास 2x में आप भाग करेंगे किसका, √2x का। ठीक है, x से x कैंसिल, √2 का 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा आपके पास। ओके, इस तरीके की जब भी कंडीशन बने जहां नंबर आपके पास सेम हो और एक नंबर पे रूट आ जाए तो आप रूट वाली जो नंबर है उसको कॉमन लेंगे। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सा 5 है, 5 कॉमन लिया, यहाँ रहा आपके पास x प्लस 5 कॉमन आ चुका, क्या बचा √2। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार नोट करेंगे x प्लस √2, नेक्स्ट ब्रैकेट में नोट कर देंगे √2x प्लस 5 बराबर किसके चल रहे हैं, 0 के। चलिए नोट करते हैं x प्लस √2, एक बार तो इस ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल लिखेंगे और फिर हम नोट कर देंगे इस ब्रैकेट को √2x प्लस 5 बराबर में 0। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ √2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर -√2, और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, √2x बराबर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 5, x बराबर क्या होगा, -5/√2। ओके, मूल आप लिखेंगे इसके, मूल क्या क्या है आपके पास, -√2 एंड -5/√2, ये इसके 2 आंसर हुए आपके पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस बार भी आपको कुछ अलग टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ बट्टे की संख्या है। ठीक है, इसको आप सीधा करना चाहें तो सीधा कर लीजिए, या फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको पहले सिंपल वे में बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा इन सभी का एलसीएम नोट करेंगे हम। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आएगा। ओके सर, इन दोनों के नीचे 1 है तो सिंपल सा आप इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, x², इसको भी 8 से गुणा करेंगे 8x। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 आ जाएगा क्योंकि इसके बट्टे में पहले से 8 है। बराबर में क्या है, 0। इस 8 को हम इस 0 से गुणा कर देंगे तो ये 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। समीकरण इस रूप में आ चुके हैं आपके पास। ठीक है, क्या आई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल कर लेना है, सिंपल बन चुके आपके पास समीकरण, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें गुणा करने पर देखिएगा 16x² को 1 से गुणा करेंगे तो 16x² चाहिए आपको गुणा करने पर। ओके, अब आपको सिंपल सा देख लेना है, यहाँ क्या है, माइनस चिन्ह आया है, आगे क्या है, प्लस। इस कंडीशन में जो आपके पास 2 टुकड़े होंगे वो दोनों ही माइनस में होंगे। ठीक है, अब गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने पर आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8। तो केवल एक ही फैक्टर आपके पास ऐसा, कौन सा, 4 और 4। गुणा करेंगे 4 चौके 16 होगा आपके पास, जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8। ठीक है, हमें माइनस का चाहिए, इस वजह से दोनों ही नंबर माइनस में लेंगे, जोड़ने पर माइनस और माइनस माइनस में ही आएगा आपके पास। ओके, और जब हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। यही 2 चीज़ें हमें चाहिए थी, दोनों ही कंडीशन सही आ रही हैं, नोट कर दीजिएगा यहाँ। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। कॉमन लेंगे इनमें से, यहाँ से कॉमन आएगा 4x, 4 के पहाड़े में 16 आते हैं 4 बार, x² में से 1x तो कॉमन आ चुका, 1 बार x बचेगा, माइनस ये 4x ऐसा कैसा कॉमन ले चुके तो क्या आ जाएगा, 1। 4x एकम 4x, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, माइनस दोनों ही 1 के पहाड़े में आते हैं तो 1 हो गया यहाँ कॉमन। ओके, 1 का भाग हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 4x ही आएगा आपके पास। माइनस का प्लस में भाग करेंगे तो माइनस होगा, 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपके पास, बराबर है 0। सिंपल सी बात है, दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम करेंगे, 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है, 4x माइनस 1। ओके, किसके है, 0 के इक्वल है। यहाँ से आप लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को लिख देंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। 1 का पक्षांतरण करेंगे, किस में आएगा, माइनस का है तो आगे प्लस में होगा,
यहाँ से x बराबर क्या आ गया आपके पास 4, इसके बट्टे में चला जाएगा तो 1/4। सेम कंडीशन इसमें होगी, 1 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा 4x बराबर 1 किस में आएगा प्लस में, और x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। आपके पास इसके दो मूल आ चुके हैं और दोनों ही क्या आए हैं 1/4। यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर है, और जो दो मूल आए हैं आपके पास वो क्या होंगे सेम होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो x² माइनस 20x प्लस 1, पहला स्टेप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 100x² को 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल सा 100x² ही आ जाएगा, प्लस का साइन है इसलिए प्लस। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 100 किसके पहाड़े में आते हैं। ठीक है, 100 आपके पास वैसे देखें तो बहुत सी संख्याएं हैं, सिंपल सा हम नोट करें तो 2 गुणा 50। ठीक है, फिर हम देखें तो 4 गुणा 25, नेक्स्ट आप देखें तो 5 गुणा 20, फिर नेक्स्ट देखें तो 10 गुणा 10। दूसरी कंडीशन क्या है, गुणा करने पर तो आपको 100x² चाहिए। दूसरी कंडीशन को देखते हैं हम, जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए माइनस का 20। इसको हम देखें, जोड़ने घटाने पर बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। इनको देखें, नहीं बनेगा। इनको देखें, नहीं बनेगा। तो ये तीनों ही कंडीशन हमारे काम नहीं आएंगे। इनको हम देखें 10 और 10 जोड़ दें तो क्या बनता है 20। 20 किस में चाहिए हमें माइनस में, तो दोनों ही मान हम क्या लेंगे माइनस 10x और दूसरा भी माइनस 10x। ओके, इनको हम जोड़ें, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा माइनस में ही 20x, यही हमें चाहिए था। ओके, गुणा करने पर चाहिए हमें प्लस का 100x²। तो जब हम इनको गुणा करेंगे 10 × 10 क्या हो गया 100, x को x से करेंगे तो x², गुणा करने पर माइनस और माइनस किस में बदल जाता है प्लस में। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी आपके पास सही आ चुके हैं, दोनों कंडीशन सही है। तो ये जो दो टुकड़े हैं हमारे पास ये नोट कर देंगे हम यहाँ। ओके, एक बात पहले भी बता चुका मैं आपको, केवल यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो दोनों ही टुकड़े आपके पास माइनस में ही होंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लीजिए यहाँ से, दोनों ही 10 के पहाड़े में आते हैं, दोनों के साथ x है कॉमन आ चुका। 10 के पहाड़े में 100 आएंगे 10 बार, x² में से एक x कॉमन आ चुका, क्या बचा 1 बार x। ये पूरा का पूरा कॉमन आ चुका तो क्या लिखेंगे हम 1, 10x एकम 10x। यहाँ से आप देखिएगा 10 और 1 दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं तो 1 कॉमन हुआ, 1 का भाग हम इसमें देंगे तो क्या आएगा 10x आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 1 का भाग 1 में देंगे 1 आएगा, बराबर किसके 0 के। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार नोट कर देंगे 10x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट भी 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को हम ब्रैकेट को इस टाइप से नोट कर देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। हमें तो आंसर में मूल लिखने हैं ना, इस वजह से इस तरीके से लिखना होगा हमें। ओके, यहाँ से 1 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर 1 जो है आगे जाकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 1/10। सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी, ये भी होगा, ये भी आपके पास पक्षांतरण करने पर होगा 10x बराबर 1। नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 1/10। मूल आप जब लिखेंगे इसके मूल क्या आए आपके पास, मूल आए आपके पास 1/10 कॉमा 1/10, यही इसके आंसर हुए। नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, योगफल कितना होना चाहिए 27 और गुणनफल क्या होना चाहिए 182। हल लिखेंगे इसका, माना पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस कंडीशन को यूज करना होगा। इसमें क्या कहा, दो संख्याओं का योग हमारे पास 27 है, जिसमें से एक संख्या को हम x मान चुके हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है उसको लिखेंगे हम प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या हमने मानी x, दूसरी संख्या क्या लिखी हमने 27 माइनस x। तो इन दोनों का गुणनफल लिखना आपको x 27 माइनस x बराबर में क्या लिखेंगे आप 182। गुणनफल की कंडीशन दी थी, गुणा में हम नोट कर चुके हैं इनको। इसको हल करेंगे हम, गुणा करें इसको, 27x होगा आपके पास, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x², बीच में चिन्ह है माइनस का इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर क्या आपके पास 182। अब क्या करें हम, इन दोनों ही संख्याओं को आगे की तरफ ले जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं। इधर क्या रहा आपके पास 0, यहाँ है आपके पास 182,
27 को आगे लेके आएंगे माइनस 27x होगा, एक्स स्क्वायर को आगे लेके आएंगे माइनस का है इस वजह से आगे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या बनी, एक समीकरण बन चुकी है। इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में इस तरीके से लिखें। एक्स स्क्वायर का पद आपको पता है पहले लिखते हैं हम, फिर एक्स का जो पद है वो, और लास्ट में संख्यात्मक मान को लिखा जाता है। ओके, इस सवाल को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इस तरीके से लिखें तो आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में सेट हो चुका है। इसका हमें क्या करना है, आगे गुणनखंड करना है, वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसका हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड आपको इस तरीके से करना है, गुणा करेंगे इसको, क्या आएगा प्लस 182 एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपको चेक करना है इसमें कि 182 किस संख्या के पहाड़े में आ सकते हैं, और उन संख्याओं का योग या फिर घटाव आपके पास -27 आना चाहिए। ओके, यहाँ आपके पास माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का है, तो आपको पहले भी बताया गया है कि ऐसी कंडीशन में दोनों ही जो मान लेंगे आप वो माइनस में आएंगे, ठीक है। यहाँ मैं नोट करके देखता हूँ -13 और यहाँ -14। 14 को 13 से गुणा करके देखें, 14 तिया 42, 4 ऐसे 14 एकम 14 और 4 18। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 182 एक्स स्क्वायर, यही आपको चाहिए था, ठीक है। गुणा करने पर तो आ चुका आपके पास। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 27। दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, इस कंडीशन में इनको हम जोड़ेंगे, चिन्ह तो लगेगा माइनस का ही और संख्याएं जुड़ जाएंगे, तो जोड़ने पर आपके पास -27 आ चुका है। दोनों ही कंडीशन सही हैं, इसलिए 27 की जगह हम ये दो मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर -13x माइनस के 14x प्लस 182 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लें, कॉमन आएगा यहाँ से x, क्या बचेगा x -13, यहाँ से कॉमन होगा आपके पास माइनस के 14, क्या बचेगा यहाँ x, माइनस का प्लस में भाग करेंगे माइनस आएगा, 14 का भाग 182 में करेंगे तो 13 आएगा आपके पास। ओके, दोनों ब्रैकेट क्या हैं, सेम है, एक बार नोट कर देंगे x -13, दूसरे ब्रैकेट में हम नोट करेंगे x -14, दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, x -13 बराबर 0 और x -14 बराबर में 0। यहाँ से मान आएगा हमारे पास x बराबर 13 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 13 होंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे, ये आ जाएगा प्लस के 14। तो x देखिए आपके पास क्या आया 13, पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, और x का मान आ चुका है 13, तो हम लिखेंगे पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास 13, एक आंसर तो हुआ ये। दूसरी संख्या क्या मानी थी वो देखिएगा, दूसरी संख्या को हमने लिखा था 27 -x, ठीक है। 27 -x का मान है आपके पास 13, 27 में से 13 को घटाएं तो क्या आ गया 14। तो ये दो संख्याएं आ चुकी हैं आपके पास जिनका योग तो होता है 27 और गुणनफल आता है 182। आपका सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके पास 4 नंबर, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का सवाल है, सबसे पहले आप मान लेंगे x। ओके, प्रथम पूर्णांक क्या मान लेंगे आप, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लिया हमने x। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा, द्वितीयक लिखें या दूसरा लिखें, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्रमांगत कहा है आपको, तो क्रमांगत में क्या लिखेंगे आप, x + 1 लिखेंगे। ओके, यदि यहाँ आपके पास क्रमांगत की जगह विषम दे दिया जाता तो आप क्या लिखते, x + 2। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सिंपल आपको क्रमांगत दिया है तो x + 1 लिख लेंगे, विषम दे दिया जाता तो x + 2 लिखते हैं हम। अब आगे देखिए क्या कहा इसने कहा है वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करेंगे हम प्रश्नानुसार की कंडीशन में। प्रश्नानुसार वर्गों का योग, प्रथम है हमारे पास x, इसका वर्ग किया, प्लस सेकंड है हमारे पास x + 1, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। वर्गों का योग, तो इन दोनों का वर्ग किया हमने और योग कितना दिया क्वेश्चन में 365। इससे आगे हल करना है हमें। यहाँ से हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, x², यहाँ आपको पता है सर्वसमीका अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, सर्वसमीका नंबर 1। क्या है आपके पास सर्वसमीका 1, a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये वाली सर्वसमीका इसमें अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ से होगा x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर
ये आपके पास 365, ऐसा कैसा, यहाँ दोनों ही एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ से गुणा करें इनको, क्या आ जाएगा 2x। ओके, एक का स्क्वायर आपको पता है एक ही होगा, 365 का हम पक्षांतरण कर लेंगे, इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा 365 बराबर में 0। इसे आप नोट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, इनको घटा के लिखेंगे आप -364। ओके, यहाँ आपने देखा कि सभी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं तो 2 से भाग कर देंगे इसको, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 0। ठीक है, यहाँ से जो 2 का भाग कर रहे हैं हम, ठीक है, वो आगे जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। सवाल बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसका यहाँ से आपको करना है एक्स स्क्वायर को माइनस 182 से गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर होगा आपके पास, और 182 के गुणनखंड हम इससे पहले वाले सवाल में कर चुके हैं। क्या क्या आए थे हमारे पास 13 और 14। ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ माइनस का चिन्ह था इसलिए हमने दोनों संख्याएं माइनस की ली थी। ओके, यहाँ हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 बचना चाहिए हमारे पास। इस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें इनका घटाव करना होगा, बड़ी संख्या लेंगे प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, इनको हम घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा हमारे पास, और गुणा करेंगे तो माइनस के 182 आ जाएंगे। इस वजह से यहाँ नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182, इनमें से लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ से कॉमन होगा प्लस के 14, x बचेगा आपके पास, प्लस का माइनस में भाग करेंगे माइनस में ही आएगा, 14 के पहाड़े में 182 आएंगे आपके पास 13 बार, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे इसको x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 14, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 13 बराबर में 0 और x प्लस 14 बराबर 0। 13 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 13, और इधर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 14 प्लस के, आगे आएंगे तो माइनस के। आपको पता है माइनस का मान हम यूज नहीं करते, इसको कैंसिल करें, क्या है आपके पास x का मान आ चुका है 13। शुरुआत में हमने क्या माना था, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x माना था जिसका मान आ चुका है हमारे पास 13। आंसर में लिखेंगे प्रथम धनात्मक पूर्णांक x माना था आपने और x का मान आ चुका है 13, तो पहला आंसर तो हो गया आपके पास 13। दूसरा आपने माना था, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इसको आपने माना था x प्लस 1, तो x का मान है 13 प्लस 1 यानी कि 14, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका आपको। आधार का रिलेशन दिया हुआ है किसके साथ, ऊंचाई के साथ। ओके, और एक आपको दिया हुआ कर्ण, तो इसको हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें किसका पता होना चाहिए, सबसे पहले आधार को मान लेना है हमें। माना समकोण त्रिभुज का आधार, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, आधार x सेंटीमीटर। ओके, आधार को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया इसमें, ऊंचाई का मीन्स क्या है, लंब की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने लिखा त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है आपको पता है, यहाँ लंब की बात की जा रही है, इसकी लंब की। अब सवाल में क्या दिया है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने x मान लिया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो -7 लिखा। ओके, समझ में आ गई बात। ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, आधार को हमने x माना तो ऊंचाई क्या हो गई x माइनस 7। कर्ण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तीनों चीजें आ चुकी है आपके पास, आधार, लंब और कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वही लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय आपको सभी को याद है, क्या है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इन सभी के मान रखते हैं हम। कर्ण का मान क्या है 13, स्क्वायर लगा दी इस पे। आधार x माना हमने तो x पे स्क्वायर, प्लस लंब क्या है x माइनस 7, इस पे स्क्वायर।
यहाँ से सिंपल सा आएगा आपके पास 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिखना है प्लस यहाँ आपके पास सर्व समीकरण नंबर 2 अप्लाई हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x गुणा बी का मान 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। इस तरीके से नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट करें इसको 169 बराबर ये दोनों एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे, इनको गुणा कर दें 7 दूनी 14 x और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, 7 7 49। ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे 169 को आगे लेके जाएं, 2x स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस 14x ये भी ऐसा कैसा प्लस 49, 169 को आगे ले आए तो किस में आएगा माइनस का। ओके, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x इनको घटा के लिख दीजिएगा, 9 में से 9 0, 6 में से 4 2 1, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह। यहाँ से आप देखिए सभी संख्याएं 2 के पहाड़े में आ रही हैं, इक्वल किसके 0 की। ओके, सभी संख्याएं 2 के पहाड़े में आ रही हैं, 2 कॉमन लेके इसमें भाग कर देंगे हम इसका 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0, ये कॉमन का 2 भाग होके 0 में बदल जाएगा। क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसका आपको कर लेना है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करें, गुणा करने पर क्या चाहिए आपको माइनस 60x स्क्वायर। ओके, जोड़ या घटाव करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 7। तो आपको देख लेना 60 किसके पहाड़े में आते हैं, 60 5 के पहाड़े में आते हैं 12 बार, 12 के पहाड़े में 5 बार। ठीक है, यहाँ माइनस का 7 बचना चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, छोटी संख्या प्लस की। ओके, इनको गुणा करेंगे माइनस 60x स्क्वायर हुआ जो कि हमें चाहिए था। यदि हम इनको घटा दें, घटाने पर बड़ी संख्या माइनस की। ओके, दोनों बातें सही हैं आपके पास, तो इस 7x की जगह ये 2 मान रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 12 0। x कॉमन लिया हमने, x माइनस 12, यहाँ से कॉमन आएगा 5, x माइनस 12, यहाँ से आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 5, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और दूसरा लिखेंगे हम x प्लस 5 बराबर 0। इससे आगे क्या करेंगे 12 का पक्षांतरण करेंगे हम, x बराबर 12 और यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर माइनस के 5 होंगे, माइनस का मान हम काम में नहीं लेते हैं, तो x का मान क्या आ गया आपके पास 12 और x किसको माना था हमने आधार को। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का आधार आपने x माना था और x का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमने क्या माना था लंब क्या था आपके पास x माइनस 7 लिखा था आपने, x का मान आया 12 माइनस 7 करें तो कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ये 2 इसके आंसर हो चुके आपके पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ओके, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कुल लागत ज्ञात कीजिए। आपको 2 चीजें पूछी गई हैं इसमें, एक तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कितनी लागत है, 2 चीजें पूछी गई। ओके, इनके लिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। हल लिखेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है बर्तनों की संख्या, इसको हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तन, एक दिन में निर्मित बर्तन x मान लिया हमने। ठीक है, इस लाइन का मीन्स क्या है, एक दिन में बर्तन कितने बनाए गए हैं x। दूसरी लाइन हमें लिखनी है प्रत्येक नग की लागत, यहां हम लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत
के लिए आपको कंडीशन दी हुई है बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली x, ओके, संख्या के 2 गुने से, इसका 2 गुना 2 लगा दीजिए, से 3 अधिक है, ये लीजिए +3, ओके। हो गई हमारी कंडीशन, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या x मान ली, इसका 2 गुना 2x से 3 अधिक तो +3 कर दिया। ये किस में है आपके पास, रुपए में, ओके। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो इसको हम प्रश्नानुसार सेट कर लेते हैं। प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे कुल लागत है, बर्तनों की संख्या क्या है x, और एक नग की कॉस्ट के आपके पास 2x + 3, तो इनको हमें गुणा में लिखना होगा। इस तरीके से लिखेंगे x ब्रैकेट में 2x + 3 बराबर में 90 रुपये, ओके। इस तरीके से लिखना होगा। ये तो हुआ बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बने उस दिन, और ये है एक बर्तन की लागत। आगे देखते हैं हम, इससे आगे हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे इसके साथ, क्या होगा आपके पास 2x² प्लस x का गुणा करेंगे 3 के साथ, क्या होगा आपके पास 3x बराबर में है 90। इसका हम कर देंगे पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण, देखिएगा ये हुआ आपके पास 2x² प्लस 3x प्लस 90 प्लस का इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, -90 बराबर 0। अब क्या करना आपको, इसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के लिए आपको इसको इससे गुणा करना होगा, क्या आएगा आपके पास 9 दूनी 18, 180 x² किस में माइनस में, ओके। बीच में क्या दिया आपको +3, इसका मीन्स क्या है आपको ये देखना है 180 किसके पहाड़े में आते हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या बचे 3 बचे। तो इसके लिए सिंपल सा 15 और 12 को जब हम गुणा करते हैं 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180, ठीक है। हम क्या करें x के टुकड़े कर रहे हैं तो x लिखेंगे साथ में, यहाँ किसका चाहिए हमें प्लस का, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे माइनस। अब जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, x को x से किया x², और इनका जोड़ या घटाव करेंगे तब क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो घटाव करना होगा। 15 में से 12 को घटाएंगे 3x, बड़ी संख्या प्लस किस लिए प्लस का। दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या हो चुकी हैं, राइट हो चुकी हैं। गुणा करने पर -180 x² आया, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास प्लस का 3 आ चुका। तो हम इन दोनों मान को 3x की जगह लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90, ओके। कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास 2x, क्या बचेगा केवल x, माइनस यहाँ से 2 छिके 12 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 15, x बचा, 15 के पहाड़े में 90 आते हैं 6 बार, 15 छिके 90। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे x - 6, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 15, ओके। दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे हम इस तरीके से, इसे भी 2x प्लस 15 बराबर में 0। यहाँ से 6 का पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा प्लस का 6, और यहाँ से करेंगे तो 2x बराबर होगा माइनस के 15, और x का मान आएगा आपके पास, यहाँ से x का मान आएगा आपके पास -15/2। आपको पता है एक तो माइनस की संख्या हम यूज नहीं करते तो इसलिए इसको काट दिया। x का मान क्या आ चुका हमारे पास 6, इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ से हमारे पास बर्तनों की संख्या क्या आ गई 6, जो कि x का मान आया था, एक आंसर हो चुका आपके पास। दूसरा हमने माना था एक नग, प्रत्येक या एक नग की लागत, एक नग की लागत को हमने क्या माना था 2x प्लस 3 माना था। 2x का मान आया हमारे पास 6 + 3, यहाँ से हल करें इसको, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हुआ 15 रुपये। तो ये 2 आपके पास इसके आंसर हो चुके हैं। बर्तनों की संख्या तो आ गई 6 और एक नग की लागत आ चुकी है हमारे पास 15। इस तरीके से प्रश्नावली 4.2 आपकी कंप्लीट होती है। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में हम पहले तो ये देखिएगा आप द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण जो है आपके पास उसका मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये समीकरण के लिए मानक रूप है। आपको सवाल इस तरीके से मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a और b c तीनों के मान नोट कर लेंगे हम, ओके। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, कोई क्वेश्चन हमें मिला
5x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ से हम देखें तो a का मान है आपके पास 5, b का मान है 3 और c का मान है -4। इतना करने के बाद पहले तो हम इन समीकरणों को हल करते थे गुणनखंड विधि से, ठीक है, टुकड़े करते थे इनके और उससे हल करते थे। अब हम इसी सवाल को श्रीधर आचार्य सूत्र से करने वाले हैं। इस सूत्र के प्रयोग से आप कई बार आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जहां आप टुकड़े नहीं कर पाते हैं, उन सवालों को भी आप इससे हल कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र की। यहाँ नोट किया मैंने श्रीधर आचार्य सूत्र। सूत्र है आपके पास x के आपके पास मूल ज्ञात करने हमें इस प्रश्नावली में। सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ओके, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे और इस सूत्र में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना है उसको हम समझते हैं। यहाँ फिर से आते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल में a b c तीनों के मान हम लिख चुके हैं। यहाँ जो हमारे पास है b² माइनस 4ac, इससे हम सवाल की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? प्रकृति का निर्धारण नोट करेंगे हम b² माइनस 4ac। अभी हम इतना ही नोट कर रहे हैं, आगे इसके लिखेंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ b का मान क्या आपके पास 3 का स्क्वायर लिखा मैंने, -4 ऐसा कैसा। a का मान हमारे पास है 5 गुणा c का मान है -4। 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9 माइनस, यहाँ से देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 को 4 से गुणा करेंगे, 20 चौके 80, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया 89 आपके पास। अब यहां से आपने देखा ये मान क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसके आगे हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये वाला मान आपके पास 0 से बड़ा है तो आपके पास मूल देखिए किस प्रकार के होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे आपको। और मूल कैसे होंगे आपके पास, वास्तविक। मूल कैसे होंगे, वास्तविक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का निर्धारण करेंगे हम। 3 कंडीशन हमारे पास। सबसे पहली है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसको हल करने पर हमारे पास 0 से बड़ी संख्या आएगी, तो देखिएगा दो भिन्न मूल, दो भिन्न का अर्थ क्या है, अलग है यहाँ, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। भिन्न का मतलब बट्टे वाली संख्या से नहीं है, अलग अलग हैं, दो भिन्न मूल। और मूल कैसे होंगे हमारे पास, वास्तविक। ओके, ये तो आ गई फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड देखिएगा, सेकंड है b² माइनस 4ac इज इक्वल देन। यदि इसको हल करने पर आपके पास 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, दो बराबर मूल। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे आपके पास, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर। थर्ड कंडीशन है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। यदि इसको हल करने पर 0 से छोटी संख्या आती है, अर्थात माइनस में कोई नंबर आता है आपके पास, तो मूल कैसे होंगे, मूल क्या होंगे आपके पास, काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ये 3 कंडीशन से हम मूलों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अब हम देखते हैं सवाल जो हमारी प्रश्नावली में आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। अस्तित्व का मतलब क्या है, यहाँ वास्तविक जो मैंने आपको कंडीशन बताई वही है। यदि वास्तविक है तो वो अस्तित्व में है, ओके, और काल्पनिक है तो उनका अस्तित्व नहीं है। इसमें आप देखिएगा सवाल है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहला काम क्या है आपके पास, सवाल आपको जो समीकरण दी गई है वो मानक रूप में है। यहाँ से a का मान नोट करें, b और c तीनों के मान देखिएगा। a का मान है आपके पास 2, b का मान है -3 और c का मान है आपके पास 5। किसका है, प्लस का, प्लस नोट ना भी करें तो भी चलेगा। ओके, अब आपको जो 3 कंडीशन मैंने बताई थी कौन कौन सी थी। सबसे पहली जो कंडीशन बताई थी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0।
इसको सॉल्व करने के बाद 0 से बड़ा आपके पास कोई नंबर आता है तो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। सेकंड कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल देन 0। जब इनका मान 0 के बराबर आए तो मूल क्या होंगे आपके पास, दोनों ही मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। थर्ड कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। 0 से छोटा आंसर आपके पास आता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, यहाँ नोट किया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी यहाँ हम कोई भी कंडीशन यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कोई एक कंडीशन चूज कर लेंगे, ओके। बी का मान आपने देखा क्या है, -3 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर नोट किया, -4। ए का मान आपके पास है 2, ये सभी संख्याएं गुणा में है। सी का मान आपके पास क्या है 5। हल करें इसको, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, माइनस को स्क्वायर करने से किस में बदल जाएगा, प्लस में। इनको गुणा कर लीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 को 5 से किया तो क्या है 40, 40 में से 9 को घटाएं तो क्या आ जाएगा 31। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का आएगा आपके पास, ओके। क्या है आपके पास, माइनस में मान आया, माइनस में आया, इसका मतलब क्या है वो 0 से, ये वाली कंडीशन अब नोट कर देंगे इसमें, ओके। जैसे ही ये कंडीशन नोट की हमने तो मूल कैसे हुए हमारे पास, काल्पनिक हो गए। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में कहा गया यदि अस्तित्व में हो तभी उसको हल करना, वरना नहीं करना। तो यहां हम नोट कर देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, ओके। इस सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो मूल काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। दोनों में से कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, ओके। यहां से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले a का मान देखा आपने क्या है 3, b का मान क्या है आपके पास -4√3 और c का मान है आपके पास +4। सबसे पहला काम यही करना है, समीकरण को आपने देखा मानक रूप में है, फिर a b और c तीनों के मान नोट कर लेने आपको, ओके। फिर आपको इनमें से किसी एक कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। पहले तो हम वैसे ही नोट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते तो हमें कंफर्म नहीं है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। बी का मान क्या है आपके पास -4√3, स्क्वायर लगी है, स्क्वायर लगाया, -4 ऐसा कैसा गुणा, ए का मान है 3 गुणा बी का मान क्या है 4। इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, -4√3, स्क्वायर का मतलब इसी नंबर से गुणा करना है इसको, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से किया 16 गुणा √3 को √3 से करेंगे तो केवल 3 ही आएगा आपके पास। कहने का मतलब इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 या 48। नोट किया हमने 48 माइनस, यहाँ से करें हम 4 या 12 और 12 चौके 48, ओके। क्या है आपके पास 0। अब 0 वाली कंडीशन कहाँ है आपके पास, ये वाली कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इक्वल क्या है 0, यहाँ हम इक्वल 0, यहाँ भी इक्वल 0 और इक्वल 0। इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या आपके पास मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके पास 2, 9, दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे हमारे पास, बराबर और वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का मतलब उनका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो हमें उन मूलों को ज्ञात करना है। आगे हम इसके मूल ज्ञात करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से। समीकरण में ए बी और सी तीनों के मान दिए हुए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे मूल। मूल ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या ज्ञात करते हैं हम, मूल यानी कि x माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। यहाँ से हम मूल ज्ञात करने वाले हैं। इस सूत्र में ये तीनों मान हम नोट करेंगे। b की जगह आप नोट करेंगे माइनस, ये माइनस तो सूत्र से ब्रैकेट में, अब ये मान है आपके पास -4√3, चिन्ह क्या है प्लस और माइनस, ब्रैकेट में नोट करेंगे आप। इसको आप नोट हल कर चुके हैं पहले ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, चलिए एक बार फिर से लिख लीजिएगा, चाहिए -4√3 बी का मान है, स्क्वायर लगाया हमने, -4 इंटू ए का मान क्या आपके पास
3 और b का मान है, c का मान क्या है आपके पास 4, बट्टे में क्या है 2a, a का मान है आपके पास 3। हल करें इसको, यहाँ से देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, संख्या यही रहेगी आपके पास 4√3। ये प्लस माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा नोट करेंगे, इसका हल आप पहले ही कर चुके हैं, b² - 4ac का हल हम पहले ही कर चुके हैं। क्या आया था हमारे पास 0, 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा आपके पास, तो ये नोट किया हमने 0, बट्टे में 3 दूनी 6। ओके, इसको हल कर लें हम तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ नोट किया हमने 2√3 बट्टे 3। ओके, यही आपके पास क्या होंगे मूल होंगे। ओके, दोनों ही मूल क्या होंगे आपके पास, ये होंगे आपके पास 2√3 बट्टे 3। सेकंड का आंसर कंप्लीट हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3। यहाँ से मान नोट किया हमने a का मान क्या है 2, b का मान है -6 और c है आपके पास 3। कंडीशन के अकॉर्डिंग नोट करें b² - 4ac, b का मान है आपके पास -6, स्क्वायर लगाया -4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होगा, स्क्वायर की वजह से माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में। यहाँ से 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 को घटाएं तो क्या आया 12, किसका प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसका मान क्या है 0 से अधिक है, इसलिए पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो अप्लाई हुई। इसमें मूल कैसे हैं आपके पास, मूल भिन्न होंगे, 2 मूल जो होंगे क्या होंगे भिन्न, यानी कि अलग अलग होंगे आपके पास, और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे अलग अलग और वास्तविक। आगे इसको हल करना होगा हमें, वास्तविक का मतलब मूल क्या अस्तित्व में है। आगे श्रीधर आचार्य से इसको हल करते हैं हम, चलिएगा इसको हल करेंगे तो x का मान हमारे पास नोट करेंगे हम -b। सूत्र में आपको प्लस माइनस जो नोट करवाया था उसको अलग अलग नोट कर लेंगे हम, एक बार प्लस में और दूसरी साइड हम माइनस में नोट कर देंगे इसी सूत्र को, -b -√b² - 4ac बट्टे 2। मान रख दीजिएगा इसमें b का मान क्या है आपके पास, ये माइनस तो सूत्र से b का मान है -6, नोट किया -6 प्लस b² - 4ac को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और आपके पास आया था 12 आया था। ठीक है, क्या आया था 12, नोट कर दिया हमने। रूट जो है ऐसा कैसा लगा दिया, बट्टे में 2, a का मान क्या आपके पास 2, नोट किया, बराबर माइनस और माइनस प्लस प्लस। यहाँ से आप इसको हल करना चाहें तो क्या नोट कर सकते हैं, √12 को हम √12 को लिख सकते हैं हम 2√3। अब आप कहेंगे कि 2√3 कैसे लिखा वो देख लीजिएगा। 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और यहाँ आपने देखा कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है ना, तो उस पेयर को हम क्या करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर नोट करते हैं और जो सिंगल रहे उसको रूट में नोट करते हैं। ओके, तो 12 को मैंने लिख दिया 2√3, बट्टे में देखिएगा क्या हमारे पास 2 दूनी 4। यहाँ से हम इसको हल करें तो 2 हम कॉमन ले लें इन दोनों में से। ओके, 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया, यहाँ 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, प्लस ये 2 कॉमन जा चुका, क्या बचा केवल √3, बट्टे में हमारे पास क्या है 4। इस 4 से हम इस 2 को काट सकते हैं। ओके, तो लास्ट आंसर क्या बचा आपके पास 3 + √3 बट्टे में 2। ऐसे ही इसको हल करेंगे हम, x बराबर -6 माइनस, इस बार यहाँ क्या है माइनस का है, पहले प्लस का था। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम देख चुके हैं √12 है, नोट कर दिया हमने √12 बट्टे में 2 गुणा 2, यही वाला मान आएगा आपके पास 2 गुणा 2। नोट करें इसको, ये प्लस में होगा 6 माइनस 2√3 बट्टे में 4। यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो ये होगा 3 माइनस √3 बट्टे में 4। इसको काट देंगे हम 2 से, लास्ट आंसर हुआ आपके पास 3 माइनस √3 बट्टे में 2। यहाँ तो आपके पास माइनस में आया और यहाँ किस में है प्लस में, 3 + √3 बट्टे 2। ये 2 आपके पास इसके आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपको, k का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें 2 मूल क्या हो, बराबर हो। ओके, उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इस सवाल में देखिएगा, सवाल है 2x² + kx + 3। a का मान देखिए, यहाँ a का मान है 2, b का मान है आपके पास k और c का मान है आपके पास 3। ओके,
कंडीशन क्या दी है, मूल बराबर होने चाहिए, दो मूल क्या है, बराबर। मूल बराबर होने की कंडीशन है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इसमें हम मान रखेंगे, b का मान है आपके पास k, यहाँ नोट किया k स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कैसा, a का मान है 2 गुणा b का मान है 3 बराबर में 0। k स्क्वायर यहाँ से 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर 0। k 24 का क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो प्लस में हुआ, स्क्वायर आगे जाएगी तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। 24 का डायरेक्ट रूट तो निकलता नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। यहाँ से आपने देखा कि 2 का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको तो बाहर निकाल लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना यानी कि 3 दूनी 6, इसको रूट में ही रहने दें, ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें हम, इस बार सवाल आपको मानक रूप में नहीं दिया हुआ है समीकरण, इसको पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसके साथ। ये लिखा मैंने के एक्स स्क्वायर, इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 के एक्स होगा आपके पास, प्लस में 6। यहाँ से आप ए का मान देखें, ए का मान है के, बी का मान है माइनस 2 के, और सी का मान है आपके पास 6। कंडीशन क्या है, यही वाली कंडीशन आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल क्या है आपके पास, मूल है बराबर, मूल बराबर की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान रखे बी का मान क्या आपके पास माइनस 2 के, स्क्वायर सूत्र से लगाया हमने, माइनस 4 ऐसा कैसा गुणा, ए का मान है के, सी का मान है 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर होगा, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आगे गुणा करें 6 चौके 24 के, यहाँ से 4 के कॉमन आ सकता है, क्या बचा के माइनस 6 बराबर 0। ओके, दो कंडीशन बनी, एक तो 4 के बराबर 0, 4 के बराबर 0, और दूसरा के माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से के का मान ज्ञात करेंगे तो के बराबर 0/4 यानी कि 0, और इसको जैसे ही हल करेंगे हम तो के बराबर 6 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 6 होगा, और यही इसका आंसर होगा आपके पास। आपके पास क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई क्या हो, चौड़ाई से 2 गुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें सवाल में जो मेन बात दी हुई है वो क्या है आपके पास, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, ये स्थिति को ध्यान में रखना हमें। ओके, दूसरा क्या दिया हमें, क्षेत्रफल दिया हुआ है। इन दोनों से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए शुरुआत में हम लिखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है, चौड़ाई से, तो पहले हमें किसका पता होना चाहिए, चौड़ाई का। लिखेंगे माना आम की बगिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिखा हमने। ठीक है, यहां मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में माना हमने। फिर से माना आम की बगिया की लंबाई, अब लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास वो देखिएगा, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया x, लंबाई क्या दी है, चौड़ाई से 2 गुनी दी है, तो इसको हम लिखेंगे 2x। 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे उसको। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दो चीजें आपको दी हुई है, इसका मतलब बगिया किस प्रकार की है, आयताकार है, तो क्या लिखेंगे हम, आयताकार, आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, सवाल में आपको देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई के आपके पास 2x गुणा चौड़ाई कितनी है x, इन दोनों को हम गुणा करें क्या आएगा, 2x स्क्वायर। ओके, ये दो जो है 800 के बट्टे में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ से आपके पास मान आएगा x स्क्वायर 800 बट्टे में 2, 2 से इसको भाग करेंगे क्या आ गया हमारे पास 400। ओके, अब x स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास 400 है,
एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 400 का रूट आपको ज्ञात करना होगा, और 400 का रूट आपको पता है क्या होता है 20। एक्स का मान क्या आ गया आपके पास 20। ओके, एक्स किसको माना था हमने, चौड़ाई को, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। लंबाई क्या है 2 गुनी, तो 20 दूनी 40। ओके, आंसर लिख सकते हैं ना आप इसका, आम की बगिया की चौड़ाई को माना था हमने x, और x का माना है हमारे पास 20 मीटर। पहला आंसर हुआ हमारे पास। दूसरा क्या था, लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना था 2x, यानी कि 2 गुणा 20 कितना हुआ 40 मीटर। तो ये दो इसके आंसर हो गए आपके पास। लंबाई का मान तो आया आपके पास 40 और चौड़ाई का मान आ चुका है 20। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपके पास। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल आपको दिया हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। देखिएगा हल लिखेंगे हम इसमें। माना एक मित्र की आयु, क्या मान लिया हमने, एक मित्र की आयु, इसको हमने क्या मान लिया x वर्ष। ओके, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। अब देखिए दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है। एक को हमने x मान लिया, तो दूसरे की कैसे ज्ञात करेंगे हम। सिंपल सी बात है, आपको ये कह दिया जाए कि मेरे पास कितने रुपए हैं 20 रुपए हैं, जिसमें से मैंने अमित को x रुपए दे दिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप 5 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, या फिर मैं किसी दूसरे बच्चे को कितने रुपए दे सकता हूं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे 20 में से घटा लेंगे 5 को, कितना आ जाएगा 15 रुपए। सेम वही काम इसमें करेंगे। एक की उम्र को हमने क्या मान लिया x वर्ष, तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस एक्स। ओके, कुल में से x को घटा देंगे तो दूसरे की आयु हमें पता चल जाएगी। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कहा है इसमें, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, वर्तमान में x मान रखी हमने पहले की, 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। ओके, ऐसे ही हम दूसरे मित्र के लिए लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या मान रखी हमने 20 माइनस एक्स। तो ये तो पहले लिखना होगा हमें 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व है तो 4 और घटा दीजिए इसमें, तो कितना आएगा 20 में से 4 को घटा देंगे, क्या आया हमारे पास 16 माइनस एक्स वर्ष। ओके, अब यहां से देखिए क्या करना है आपको। फिर लिखा हमने प्रश्नानुसार की कंडीशन में क्या आपके पास 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है आपको 48। तो 4 वर्ष पूर्व कौन कौन सी है, पहले मित्र की तो थी x माइनस 4, दूसरे मित्र की है 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 48। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 4, फिर से ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 16 माइनस एक्स बराबर कितना 48। गुणा की कंडीशन में नोट किया हमने इसको। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम x को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x। x को x से गुणा करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ क्या है माइनस चिन्ह, इस वजह से क्या आएगा माइनस। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 को 16 से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 16 चौके 64। फिर माइनस 4 को हम आगे माइनस x से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, x को 4 से करेंगे तो 4x होगा आपके पास, ये 48 ऐसा कैसा। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ 16x है और यहाँ 4x है, दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगे आपके पास। ओके, हम लिख सकते हैं इसको 16 और 4 कितने होते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, और माइनस 64, ये 4 तो इसके साथ जुड़ चुका है। इस 48 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पक्षांतरण कर लेंगे तो माइनस में आएगा 48 आपके पास, और इधर क्या रह जाएगा 0। यहाँ से आप देखिएगा, आपको पता है समीकरण के रूप में जब हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का पद जो है वो पहले आता है आपके पास, तो यहाँ नोट किया मैंने एक्स स्क्वायर, फिर किसका आता है एक्स का पद, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है 20। इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11। ओके,
यहाँ से आप देखिए शुरुआत में क्या है, माइनस चिन्ह है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये तो आपके पास प्लस में बन जाएगा। इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस होगा आपके पास, और इस माइनस की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो माइनस का चिन्ह है इसके बट्टे में भाग हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा। तो कंप्लीट आपके पास लास्ट समीकरण इस तरीके से बनी है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब इस सवाल को आप आगे हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से टुकड़े करके, या फिर जो हम श्रीधर आचार्य इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं उससे कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको करेंगे श्रीधर आचार्य से। गुणनखंड वाले हम पहले सीख चुके हैं। ओके, श्रीधर आचार्य से जब हम करेंगे तो हमें a का मान चाहिए, b का और c, इन तीनों का मान पता होना चाहिए। इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है, क्या माना जाता है, 1, तो a का मान हुआ 1, b का मान क्या है आपके पास -20 और c का मान है 112। ओके, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये मान संभव है या फिर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया आपसे। सिंपल सा क्या करेंगे, इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू वाली कंडीशन अभी नहीं लिख रहे हम, पहले इसको सॉल्व करेंगे। b का मान क्या है आपके पास, -20 का स्क्वायर किया हमने, -4, ऐसा कैसा। a का मान है आपके पास, x का गुणांक जो है वो 1 गुणा c का मान है 112। इसको हल करें, इसको करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस में बदल जाएगा। इनको हम गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 को 112 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो क्या है आपके पास माइनस के 48। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस के 48 बचे आपके पास। अब माइनस में जब भी आंसर आता है आपके पास, इसका मतलब क्या है, वो मान 0 से छोटा है आपके पास। माइनस की संख्या क्या होती है, 0 से छोटी होती है, लेस देन है, इस वजह से कंडीशन अप्लाई कर दी हमने यहाँ। लेस देन 0 जब भी होगा तो मूल कैसे होंगे आपके पास, काल्पनिक। यहाँ मूल क्या है आपके पास, मूल काल्पनिक हैं। मूल क्या है आपके पास, काल्पनिक है। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका जो कंडीशन हमें शुरू में दी गई थी, क्या ये स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। आंसर लिखेंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ओके, मूल आपके पास काल्पनिक आए हैं तो इस प्रकार की कोई स्थिति संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल नंबर 5 अपना, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको देखिए सवाल में क्या मिला, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई किस आकृति में काम में आती है, आपके किस में आती है, आयत में। तो पार्क किस आकृति का है, आयताकार का है। शुरुआत करेंगे यहाँ से, माना आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई को हमने x मीटर मान लिया। ओके, अब लिखेंगे हम पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई। पार्क की चौड़ाई हम डायरेक्टली नोट नहीं कर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई को तो हम मान चुके हैं x, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। कहाँ आ जाएगी, इसके बट्टे में। इस सूत्र को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए हम चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे यहाँ, क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई, क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। ओके, अब इसमें मान रख सकते हैं हम यहाँ इस तरीके से, क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया हुआ है 400, लंबाई को हमने मान लिया x, दोनों ही किस में है, मीटर में। ओके, किसका मान है आपके पास, ये चौड़ाई है। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा इसको। अब दूसरी जो कंडीशन दी है वो देखिएगा क्या है। दूसरी कंडीशन दी है परिमाप, तो पार्क का परिमाप। पार्क किस आकृति का है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है, 80। 2 ऐसा कैसा नोट किया, लंबाई को हम मान चुके हैं x प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या आई है, 400/x। ओके, इसके नीचे 1 लगाना होगा और हल कर लेंगे। ये जो 2 है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 80/2। इसको हम हल करेंगे, लघुत्तम क्या आएगा इसका, x होगा आपके पास। इसको वज्र गुणा कर दें इसके साथ, x² प्लस 1 को 400 से गुणा करेंगे 400।
ओके, ये दो पहले ही गुणा में था ना 2, तो बट्टे में आ जाएगा इसके। क्या बनेगा आपके पास, ये 40 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 400 बट्टे में एक्स। इस एक्स को फिर से हम इसके साथ क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो देखिएगा सवाल किस तरीके का बन जाएगा अपना, 40 के साथ गुणा हो जाएगा, 40 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 400। इसे हम क्या करेंगे, इस 40 को आगे लेके आएंगे, यहाँ 0, ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद किसका पद लिखते हैं हम, एक्स का, तो इस 40 को हम यहाँ बीच में लिख लेंगे, माइनस में आएगा 40 एक्स, प्लस में क्या रह जाएगा 400। तो समीकरण आपके पास इस तरीके से बन चुकी है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस में 400 बराबर 0। इसको आगे हम हल करेंगे। पहले तो आप इसमें ये चेक कर लीजिए क्या ये स्थिति ऐसी संभव है। ओके, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी का मान क्या है यहाँ, माइनस का 40, माइनस 40 स्क्वायर, फिर माइनस लगाया हमने। ओके, 4 ऐसा कैसा, ए का मान क्या आपके पास 1 गुणा सी का मान है 400 स्क्वायर, आपको पता है क्या होगा 1600, माइनस यहाँ से 4 एकम 4 और 4 को गुणा करेंगे 400 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1600। कहने का मतलब क्या बचा 0, तो इक्वल 0 वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी आपके पास। ओके, 0 वाली कंडीशन अप्लाई हुई तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में आपको पता है क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ओके, इस सवाल को अब आगे हम हल करेंगे। हल करते समय हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो श्रीधर आचार्य सूत्र से और दूसरा है गुणनखंड वाला। ओके, आप बोलिए किससे करना चाहेंगे। इसमें हम लिखेंगे यह स्थिति संभव है, क्या है, संभव है। ओके, अब मैं कहूँगा आप इसको गुणनखंड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 400 एक्स स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 40। दूसरी बात मैं आपको पहले से बता रखी, यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो दोनों ही टुकड़े किसके आएंगे, माइनस के ही होंगे। 20 और 20 हम करें तो जोड़ने पर तो क्या हो जाएंगे 40, माइनस 20x माइनस 20x, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली कंडीशन आ जाएगी इसको इससे गुणा करने वाली, 400 एक्स स्क्वायर किसका, प्लस का। इनको हम जोड़ें तो दोनों ही संख्या माइनस की हैं तो माइनस चिन्ह आएगा, 40x, दोनों कंडीशन क्या है, सही है, तो गुणनखंड से हम इसको कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर, इस 40 की जगह हम माइनस 20x और फिर से माइनस 20x लिखेंगे, प्लस में 400 बराबर 0। कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ कॉमन x, क्या बचेगा x माइनस 20, इसमें से कॉमन आएगा 20, x माइनस प्लस माइनस 20 का भाग 400 में देंगे तो 20 आएगा। यहाँ से x माइनस 20 और इधर से भी x माइनस 20। ओके, दोनों को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। x माइनस 20 बराबर 0 और फिर से x माइनस 20 बराबर 0। दोनों ही कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पक्षांतरण करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 20, x का मान क्या है हमारे पास 20। ओके, x किसको माना था हमने, लंबाई को, तो यहाँ लिखेंगे पार्क की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई देखिएगा, पार्क की चौड़ाई को हमने इस तरीके से लिखा था 400 बट्टे x का मान क्या आ गया 20, इसका भाग करते हैं तो फिर से क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर। ये दो आपके आंसर हुए और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 4.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।